जय हिंद फ्रेंड्स। आज मैं बात करूंगा अक्षांशीय रेखा या अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में। क्लियर है? तो आज हम बात करेंगे अक्षांश व देशांतर रेखा, जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है ना? लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड लाइन। ठीक है? तो ये टॉपिक जो है काफी इम्पोर्टेंट है। हर एक एग्जाम में, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, वनडे लेवल ले लीजिए, सिविल सर्विस ले लीजिए, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। अभी बीपीएससी में ही कई बार यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हुआ है। पहले तो यही पूछ लिया गया है कि अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है। अक्षांश रेखा की संख्या क्या है। बहुत बार ये गलत होता है, बहुत बार ये गलत होता है, तो हमें ध्यान देना है यहाँ पे। जिससे देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी जो है हमारा, देखेंगे तो ये 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है। ठीक है ना? 23.5 डिग्री जो इसका मीन पॉइंट है मिड से, ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है। क्लियर है? ग्लोब का भी यही स्थिति होता है। ग्लोब आप देखेंगे तो ऐसे ग्लोब को सेट किया जाता है, यानी 23.5 डिग्री पे झुका करके ग्लोब को सेट किया जाता है। अब हमको ये ध्यान देना है कि जो हमारे पास, देखिए, ये 0 डिग्री, इसके बाद ये जो है 10, 20, 30, 40, 50, 60, इस तरीके से करते करते हमारा जो है गैप थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो ये मान के चलिए, ये 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 90 तक ये जाता है, 90 डिग्री, और इधर 90 डिग्री। ठीक है? इस तरह से आप मिलाते जाइएगा। ये मैं एकदम बिल्कुल सीधा खींच रहा हूँ, ये बिल्कुल सीधा नहीं होता, ये आर्क के फॉर्म में होता है। किधर कैसे होता है? आर्क, यानी कि वृत्त के फॉर्म में होता है। ऐसे ऐसे हल्का सा टेढ़ा दिखेगा, लेकिन यहाँ पे दर्शाने के लिए, तो ये हमारा जो है अक्षांश रेखा क्या होता है जी। अक्षांश रेखा उत्तर, पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है। कौन रेखा? ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, यह पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट देता है। क्लियर है? तो आपको ध्यान देना है। इसको हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, विषुवत रेखा। उसके बाद ये अगर 20 है तो ये 30 होगा, तो 23.5 डिग्री इसके बीच के आसपास कहीं होगा, तो 23.5 डिग्री ये, यानी ये वाली जो रेखा है, जो मैं डॉटेड बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये डॉटेड है। जिस तरह से उत्तरी गोलार्ध में होता है, उसी तरीके से आपका दक्षिणी गोलार्ध में भी होता है। ठीक है ना? ये वाली जो रेखा है, ये वाली, तो ये भी है दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री। ठीक है? फिर यहाँ पे जो एक रेखा है, यहाँ पे ये हमारा जो होता है 66.5 डिग्री। अभी मैंने बताया ना, ये वृत्त के जैसे देखने को मिलता है, ये आपको ये 66.5 डिग्री ये देखने को मिलता है। 66.5 डिग्री ये देखने को मिलता है उत्तर में, दक्षिण में ये 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसी को विषुवत रेखा कहते हैं। अब अक्षांश रेखा निकालते कैसे, देखिए।
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 90-90 जोड़ देंगे, बहुत आसान है। अक्षांश रेखा की संख्या निकालने के लिए 90 प्लस 90 कर देंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180। तो क्या अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 होती है? नहीं होती है। ध्यान से समझना है। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो यह एक बिंदु है, यह एक रेखा को डिजाइन नहीं कर सकता, इसलिए इसमें 2 माइनस कर देंगे और 0 डिग्री वाले को एक ऐड कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 178 प्लस 1 यानी 179 क्या हो जाएगा? आपका टोटल संख्या हो जाएगा इसकी अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा की संख्या कितनी हो जाएगी? 179। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अक्षांश रेखा क्या करता है? तो अक्षांश रेखा स्थिति को बताता है, लोकेशन को बताता है, यानी कि वह कहाँ अवस्थित है ये बताता है। ठीक है। तो अक्षांश रेखा के बारे में इतना समझ में आ गया मोटा मोटी। अब यहाँ पे ये जो 23.5 डिग्री है, इसको हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। ठीक। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है ये मकर रेखा। दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? मकर रेखा। ये आप लोग जानते होंगे। तो भारत से कौन, भारत किस रेखा में अवस्थित है? तो कर्क रेखा। भारत से एकमात्र रेखा गुजरती हुई है कर्क रेखा, भारत को बीचों बीच काटती है। क्लियर है। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देना है। तो ये कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अक्षांश क्या करता है? स्थिति को बताता है। अक्षांश रेखा जो होता है कटिबंधों को बताता है। कटिबंध यानी कि आपका उष्ण कटिबंध होता है, शीतोष्ण कटिबंध होता है, और फ्रिज जोन होता है, जिसको ध्रुवीय कटिबंध के रूप में जानते हैं। तो अब देखिएगा, ये शीत कटिबंध में आते हैं। ये जो बहुत ठंडा प्रदेश होता है, ये शीत कटिबंध में आएगा, कटिबंध में आएगा। ठीक है ना, कटिबंध। और ये वाला जो एरिया है, ये शीत आर्कटिक वृत्त इसको बोलते हैं, इसको उष्ण आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आर्क वृत्त के रूप में। तो अब देखिए, उष्ण कहाँ से कहाँ तक है? 23.5 डिग्री उत्तर से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ तक, साउथ तक, यानी कि नॉर्थ से साउथ के बीच में, ये जो डॉटेड लाइन के बीच में, इसको हम लोग उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। और इसके ऊपर जो कटिबंध पाया जाता है, इसको शीतोष्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? शीतोष्ण बोलते हैं। इधर भी शीतोष्ण होगा, उपोष्ण होगा, शीतोष्ण नहीं। ठीक है। तो शीतोष्ण भी होता है, उपोष्ण भी होता है। तो जैसे जैसे, ध्यान से समझिएगा, जैसे जैसे विषुवत रेखा से हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, तो ये आर्क वृत्त क्या होता है? छोटा होता जाता है। ये भी ध्यान देना है। और ये भी ध्यान देना है कि जो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, तो हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम हो रहा है। यहाँ पे भी बर्फ है, यहाँ पे भी बर्फ है। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, विषुवत रेखा से ऊपर या नीचे जाने पर क्या होता है? तो टेम्परेचर कम होता है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो होता है कि अक्षांश रेखा क्या होती है? अक्षांश रेखा जो होती है, एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो अगर पृथ्वी के बीचों बीच खींची जाती है, तो उसको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, और इसके समानांतर ही आगे की रेखाएं खींची जाती है। इसकी संख्या टोटल जो होती है 179 होती है। मैंने बताया 179 कैसे होती है, यहाँ और यहाँ दोनों बिंदु। क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा मोटे मोटे में, कि यहाँ पे ध्यान देना है कि देशांतर रेखा,
ये तो स्थिति को बताता है, लोकेशन को बताता है, ये कहाँ अवस्थित है। जबकि देशांतर रेखा क्या करता है, समय को बताता है। किसको बताता है जी, समय को, ध्यान देना है। तो देशांतर रेखा अब ध्यान से समझिएगा, ये इसको हम थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं, इसको हम थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं। ये तो उत्तर से दक्षिण खींची जाती है, कौन, अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा उत्तर से दक्षिण खींची जाती है, जबकि देशांतर रेखा जो है, जबकि देशांतर रेखा यहाँ पर मिलाया जाए, थोड़ा सा पानी लग गया है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ये पानी घुस गया, एक मिनट। तो यहाँ पे हमको देखना है, यहाँ पे हम लोगों को देख लेना है कि ये जो हमारा एरिया है, ये मैं ऐसे बनाया हूँ, पृथ्वी ही मान लीजिए। तो अब हमारा ये देखिए, ये हमारा जो है 0 डिग्री अक्षांश, इस तरह से आगे ये बढ़ता चला जाता है। ये अक्षांश नहीं है, ये देशांतर है, यानी कि नाशपाती को अगर देखते होंगे तो ऐसे दिखता है, ठीक है ना। तो ये पूर्व से पश्चिम, सॉरी, ये पश्चिम से पूर्व की ओर खींचा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री, तो यहाँ तक आते आते ये कितना डिग्री हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री इधर, 180 डिग्री इधर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी संख्या, यानी कि देशांतर की जो संख्या होती है, देशांतर रेखा की संख्या कितनी हो जाएगी, दोनों को जोड़ दीजिए, 180 प्लस 180 यानी 360, ये पूरा होता है, ठीक है। लेकिन अक्षांश आप लोग मैंने बता दिया वो कैसे होता है, ये ध्यान देना आपको, ठीक है। अब देशांतर रेखा क्या करता है, समय को बताता है। क्या करता है जी, समय को बताता है, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा और आगे जानेंगे, इसके डिटेल्स को जानेंगे पूरा। इस जो समय है कैसे दर्शाया जाता है, मानक समय क्या होता है और स्थानीय समय क्या होता है, इससे जो हमारा प्राइम मेरिडियन है, यानी कि प्रधान मध्याह्न जो रेखा है, जिसको जीएमटी के नाम से भी जानते हैं, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा जो है, उससे भारत का कंपेयर करेंगे। ये सारा जो कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग जो है कि अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप एक छोटे से वीडियो में आपने ये समझा कि अक्षांश रेखा क्या होती है, देशांतर रेखा क्या होती है। देशांतर रेखा जो होती है, यह पूर्व से पश्चिम की ओर दिखाया जाता है, ऐसे पूर्व से, ये पश्चिम भी लिखा होगा, और पूर्व ऐसे दिखाया जाता है, यानी कि ये वेस्ट और ईस्ट दिखाया जाता है, जबकि ये नॉर्थ और साउथ के रूप में दिखाया जाता है। ध्यान रखना है, यही इसका मेन अंतर है कि इसको नॉर्थ से साउथ के रूप में दिखाते हैं, जबकि देशांतर को वेस्ट से ईस्ट के रूप में दिखाते हैं। अब हम ये भी कल बात करेंगे कि मानक समय कैसे दर्शाया गया, मानक समय की जरूरत क्यों पड़ी, ये सब कल हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। तब तक के लिए आप लोग ये पूरा अच्छे से देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। जय हिंद।